नमस्कार बच्चों। आज मैं एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका बड़ा वेटेज है और जनरली हम लोग उसको किसी तरह से याद कर लेते हैं, बट थोड़ा सा समझ के हुए समझ कर उस रिएक्शंस को बात करेंगे। और वो है एक स्पेसिफिक टॉपिक है, हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनन फ्लोराइड्स। इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस का टॉपिक है। ज़्यादातर हम लोग लास्ट में कुछ ज़्यादा ही इनर्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इसका वेटेज है। और इस हाइड्रोलिसिस ज़ेनन फ्लोराइड की जब मैं बात करूँ तो आपके पास वेल नोन जो हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड्स XeF2 है, XeF4 है और XeF6 है। तो आपको पता ही है तीनों फ्लोराइड्स हैं ज़ेनन के। Here is a +2 oxidation state, here is a +4 and +6। जब आप इनकी बात करते हैं और इनकी रिएक्शन वाटर से कराना चाहते हैं, तो कभी भी आप कोई रिएक्शन ऐसे नहीं कि बस लिखा और आप प्रोडक्ट अपने हिसाब से सेट करने लगे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो मैं उन तीनों की बात करता हूँ। पहली चीज तो यानी हमारे पास जब XeF2, F4 या X6 की बात होगी और जब इनके सामने वाटर आएगा, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाटर के साथ ये क्या क्या कर सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है। भाई जब दो की कंपाउंड्स की रिएक्शन आप कराओगे तो वी हैव टू नो कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, वो दोनों क्या कर सकते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से लिखें। तो आपको पता है कि इन सब के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर अगर आप ध्यान दें तो XeF2 सबसे ज्यादा है, फिर XeF4 है और XeF6 है। ये बात कैसे समझ में आनी है वो भी मैं समझा देता हूँ। आपको पता है कि इसको ये सभी ज़ेनन तो जबरदस्ती आपने उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर रखा है, इनर्ट गैस है, वो हमेशा जीरो में रहेगा। तो जैसे ही इन सबको मौका मिलेगा ये अपने आप को ज़ेनन पे तो ले आएंगे। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही ज़ेनन पे आएगा। यहाँ पर 4 मोल इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 6 मोल, तो ऑब्वियसली इसका ज़ेनन पे आना डिफिकल्ट है और ये बहुत इजीली आ जाएगा। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। XeF2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर XeF4 होगा और फिर XeF6 है। यानी XeF6 के अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर एक तरीके से देखा जाए तो कम है। अब दूसरी बात करते हैं, वाटर अपने आप में रिड्यूसिंग पावर रखता है। वाटर के पास यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर होगी, क्योंकि अब कोई चांस नहीं है, वाटर को तो ऑक्सीडाइज होना ही है, -2 से O2 में बदल सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वाटर के पास एक तो रिड्यूसिंग पावर है और दूसरा खुद हाइड्रोलिसिस पावर है। हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वाटर का काम ही वही है। तो हाइड्रोलिसिस पावर का मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये सब्स्टिट्यूशन करा सकता है, ज़ेनन पे अटैक करके फ्लोरीन को बाहर कर सकता है। ये काम हो सकता है, यानी वो ज़ेनन पे अटैक कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके साथ कब कौन सी प्रॉपर्टी रिलेट होगी वो जरा ध्यान देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तीनों के अलग अलग बारे में बात करूँ, F2 और F6 की बात करता हूँ, फिर 4 पे बाद में आते हैं। वाटर के केस में XeF2 और वाटर जब रिएक्शन करता है तो चूंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा है और इसीलिए क्या होता है कि ज़ेनन फ्लोराइड के साथ ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो रेडॉक्स होगा, मतलब ज़ेनन में आ गया, ये गैस बन गया और वाटर अपने आप में ऑक्सीडाइज हुआ और बचा हुआ पोर्शन HF में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन इन केस ऑफ XeF2। अगर आपसे कोई पूछता है XeF2 में जब वाटर से रिएक्शन होती है तो क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट के नाम पे सीधा क्या बताएंगे कि XeF2 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है और वो वाटर को ऑक्सीडाइज करता है ज़ेनन में। एक बात ध्यान रखिएगा, वाटर को बहुत इजीली कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ज्यादातर वाटर खुद हाइड्रोलाइज कर देता है किसी दूसरे को, बट XeF2 के पास चूंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने वाटर को ऑक्सीडाइज किया। आप अगर ध्यान से याद करें तो देखेंगे आप, फ्लोरीन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही वाटर के साथ रिएक्शन करता है और वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। इसके बाद XeF2 का नाम मैंने लिया
और तीसरा आप लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत किया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों? वहां कौन करता है? अरे इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। जब कोई न माने तो आपको करंट देना होगा, है ना। अब बात यहाँ पर तो बहुत बैलेंस तरीके से आप समझ गए, लेकिन जब आप XeF2 पे आते हैं तो इसके पास लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर है, लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर। और इस केस में वाटर की हाइड्रोलिसिस पावर क्या होती है? डोमिनेटिंग हो जाती है, यानी हाइड्रोलिसिस पावर जो होगी वो डोमिनेटिंग होगी। अच्छा, हाइड्रोलिसिस पावर जब डोमिनेट होगी तो कैसे करोगे? आप XeF6 ऐसे लिखा होगा और एक एक वाटर का मॉलिक्यूल क्लोरीन को बाहर करता जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल आया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एक फ्लोरीन बार। एक वाटर का मॉलिक्यूल आया, फिर अटैक किया, दूसरा फ्लोरीन बार। जैसे ही होगा तो Xe के साथ 2 OH आ गए, 4 फ्लोरीन आ गए। देखो ये सब समझने के लिए आपको बहुत प्रॉपर आना चाहिए। XeOF4 बन गया, तो ये सीक्वेंस लगातार चलेगा। वाटर के साथ फर्दर फिर होगा तो XeO2F2 बन जाएगा, फर्दर वाटर आएगा तो XeO3 बनेगा। आपसे जब भी हाइड्रोलिसिस लिखा जाए तो आप फाइनल प्रोडक्ट ये बना देंगे, लेकिन जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात की जाए तो आप ये बनाएंगे। इन सब का आपने बॉन्डिंग में बहुत स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन ये सब निकाला है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अगर XeF2 के केस में बात का आप करें तो वाटर रिड्यूसिंग पावर यूज करेगा। XeF2 बहुत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो XeF2 वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन जब आप XeF6 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर वीकर है और वाटर अपने आप में हाइड्रोलिसिस पावर यूज करेगा और इसके बाद सभी फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। इस तरह के ऑक्सीफ्लोराइड्स यहाँ पे बनाने लगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि आखिर इन दोनों के बीच में XeF4 का क्या रोल है। XeF4 ऐसा कंपाउंड होगा जहाँ दोनों का अपना यूज होगा, तो मैं उसको जरा समझाता हूँ आपको कैसे। तो इस सब को आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं कि दूसरे को कैसे, जैसे इन केस ऑफ XeF6 या XeF4 पे बात करते हैं तो कैसे यहाँ पे हम लिख देंगे। अब जैसे ही आप XeF4 के हाइड्रोलिसिस की बात करोगे, यहाँ कुछ अलग केस है। अब चूंकि XeF4 दोनों के मिड में आता है, इसकी ऑक्सीजन पावर थोड़ी कम है रिलेटिवली XeF2 से, बस बट बहुत कम नहीं है। तो इसके पास बोथ पावर है, एक तो हाइड्रोलाइज होने की पावर भी है बिकॉज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है। तो अब देखो इसमें दोनों बातें आती हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि पहले तो रेडॉक्स हो जाता है। तो ये स्टेप वाइज हम लोग इसको लिख देते हैं H2O एंड इट गिव्स जेनन बना, O2 बना और HF बन गया। ये पहला हो गया। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए आप जेनन है और बैलेंस कर भी सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? 2 टाइम्स लिख देते हैं, O2 बन गया, 4 टाइम्स ऑफ HF बन गया। ठीक है, आई थिंक बैलेंस हो गया। अच्छा, ये स्टेप 1 हो गया। तो पहले वाले में केवल रिडॉक्स हुआ, पहले वाले में सिंपल रिडॉक्स हुआ। XeF2 की पावर ज्यादा थी और वो ऑक्सीडाइज कर देता। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड स्टेप में, दरअसल XeF2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है वाटर के प्रेजेंस में। मतलब XeF6 बन जाता है और जेनन भी बन जाता है, ये दोनों बन जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 3 टाइम्स XeF6, 2 टाइम्स दिस, इस तरह का कंपाउंड आपको मिल जाता है कि XeF4 अपने आप को वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट कर देता है। तो एक बार +6 और एक बार 0 में जाता है। बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सब लिख दिया। अच्छा, चूंकि अब XeF6 बन गया है तो इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा। तो XeF6 और हाइड्रोलिसिस जब भी लिखोगे तो आप फाइनली तो बनाना XeO3 होता है और HF बनाना है। तो इसको बैलेंस करते हुए लिखा जाए 3 टाइम्स, तो XeO3 आ गया और यहाँ 6 HF आ गया। ठीक है, अब एक साथ आप ऐड कर दो। ऐड करते समय चूंकि आप XeF6 2 टाइम्स है तो आपको इसको 2 टाइम्स लिखना होगा, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ 2 टाइम्स और ये 12 टाइम्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इंटू 12 लिख देंगे। ठीक है, अब एक साथ जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक साथ ऐड करते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ XeF4 ये ऐड हो गया
and a plus 6 times of water ठीक है। और यहाँ पे बना Xc जेनन आपके पास कितने हो गए, एक यहाँ पे लिखा था तो 2 टाइम्स ऑफ जेनन गैस बन गया, O2 बन गया और साथ में 2XeO3 बन गया और यहाँ पे 12 तो 16 HF आ गया। तो ये फाइनल आपके पास रिएक्शन हुआ, बैलेंस्ड रिएक्शन फाइनल है। और देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन को समझने के लिए देखो आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखकर आप याद करने लगते हो, बट आईआईटी जब कॉन्सेप्ट की बात करता है तो ये सब चीज़ों को समझना आना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये फर्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन है इनर्ट गैस का, जो रिएक्शन के तरीके से इनर्ट गैस में आईआईटी ने पूछा था और बहुत साल पहले पूछा है इसका हाइड्रोलिसिस। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से समझना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आई थिंक तीनों फ्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या उसके अंदर होता है ना। एक और पॉइंट मैं साथ साथ जोड़ता चलूंगा यहाँ पे, हम लोग साथ में इसको बेस के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो इसमें इसी में अगर आप बेसिक मीडियम दे देते तो देखो बेस डालने पे क्या होगा, ये तो बेस रिएक्शन करेगा नहीं, इससे भी नहीं होगा, इन दोनों को जरा देख देते। HF जो होगा वो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और HCO3 के बारे में जरा कहानी समझो, OH माइनस के साथ आके HXeO4 माइनस बन जाता है जिसको आप जीनेट आयन बोलते हैं। ये कैसे बना होगा, देखो यार सब कुछ कॉन्सेप्ट से कोशिश किया करो। OH माइनस ने अटैक किया, O माइनस शिफ्ट हुआ तो देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O माइनस और OH माइनस, तो दिस इज द जीनेट आयन। तो जीनेट आयन बेसिक मीडियम में बन जाएगा। तो आप हाइड्रोलिसिस तो सीखो ही सीखो, साथ में अगर आपसे बोला जाए कि HCF4 का बेस के साथ रिएक्शन क्या है तो आप उसको बेस एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। लास्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग, जीनेट आयन को, पर जीनेट आयन को अगर आप हीट करते हो तो दोबारा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, XeO4 माइनस 6 और यहाँ पे जेनन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी प्लस सॉरी 6, यहाँ 6 और ये -4 है तो ये +8 में जाता है और एक बार जीनन में जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जा चुका है हीटिंग का। तो फाइनली वो मैं किसी और वीडियो में भी डिस्कस कर दूंगा। तो मेजर मुझे आज समझाना था कि जेनन के जो कंपाउंड्स हैं, फ्लोराइड है और XeF2, 4 एंड 6, तीनों के हाइड्रोलिसिस किस कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो एक कोशिश है कि कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाए यहाँ पे, ना कि आप सीधे फैक्ट है याद कर लिया और अच्छा उससे फ़र्क क्या पड़ता है, आप याद करते तो उसकी जो टाइम पीरियड है, जो हाफ लाइफ है, बहुत कुछ दिन की है, आप कुछ दिन याद रखते हो उसमें गायब हो जाता है। बट अगर कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और आप चीज़ों को बहुत स्मूथली जानते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। आप एडवांस की तैयारी करते समय ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पार्ट था जिसको आपको जानना चाहिए और आई होप कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे भी और एग्जाम में जाके कुछ अच्छा करेंगे भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट